भोपाल से आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, लेकिन इस बीच वापस से आपको सुकमा लिए चलते हैं। बड़ी खबर है, सुकमा में आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर NS24/7 अब तक पहुंचा रहा है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मारा गया है मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। तो बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी मिल पा रही है। हिड़मा को ढेर करने की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो इसके ऊपर देखिए, 1 करोड़ रुपए का इनाम था। अगर ये बड़ी सफलता मिली है तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। हिड़मा की पत्नी के भी मर जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है सुकमा से, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है। नक्सली हिड़मा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इस घटना की नहीं की गई है। मुठभेड़ हुई, 6 नक्सली ढेर किए गए, ये भी खबर आई, और 6 नक्सलियों में से 1 हिड़मा मारा गया है, ये खबर है। मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा को ढेर कर दिया गया। सुकमा से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर देखिए, दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी, और फायरिंग के बाद जो अपडेट मिल रहे हैं वो 1 करोड़ के हिड़मा को लेकर मिल रहा है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा मारा गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले आप देखिए, जो नक्सली ढेर हुए हैं मौके से तस्वीरें आने लग गई हैं। ये नक्सली ढेर किया गया है, बताया जा रहा है कि ये हिड़मा है और 1 करोड़ रुपए का इनाम इस पर था। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। लीलाधर राठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लीलाधर, जो शव मिला है नक्सली का, क्या इसकी पुष्टि कर दी गई है? हिड़मा का ही शव है, क्या अपडेट खबर पर? निश्चित ही जिस तरह की खबरें आ रही है, सामने आ रही है, इसमें हिड़मा के मारे जाने की बात की जा रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि होना शेष है। अब कुछ देर बाद जो SP है सीतालोनपुरम के, वो प्रेस वार्ता लेंगे, उसके बाद खुलासा हो। लेकिन जो मीडिया की जो खबरें आ रही है, खासतौर से तेलंगाना आंध्र की जो मीडिया के द्वारा जो खबरें दी जा रही है, उसमें जो मोस्ट वांटेड नक्सली, छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली जिसे कहा जाता है हिड़मा, उसके मारे जाने की बात सामने आ रही है। और साथ ही 6 नक्सली के भी मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। तो 6 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि लीलाधर वहां पर कर दी गई है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या जवान वापस लौट आए हैं या फिर अब भी उनका इंतजार हो रहा है? देखिए, जो आंध्र में जो नक्सली मुठभेड़ हुई थी, पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी, उसमें ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। और क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है, हिड़मा के मारे जाने की खबर आ रही है, उसके मुताबिक अब क्योंकि इस बड़े कैडर का नक्सली मारा गया है, तो पुलिस के द्वारा पूरी आइडेंटिफाई करके ही उसका खुलासा किया जाएगा। और क्योंकि थोड़ी देर बाद में अभी प्रेस वार्ता होनी है, प्रेस वार्ता के बाद पूरी तरह खुलासा हो जाएगा कि हिड़मा के अलावा और कौन कौन था और क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं। अच्छा लीलाधर, हिड़मा का नाम तो कई दफा सबने सुना है, लेकिन जरा एक बार आप बताइएगा कि ये मारवी हिड़मा था कौन, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था? देखिए, मारवी हिड़मा के बारे में मैं बता दूं, कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पूर्व, जब प्रदेश के गृह मंत्री खुद पूर्ववर्ती पहुंचे थे, वहां पर हिड़मा की मां से उन्होंने सरेंडर करने के लिए और घर वापसी के लिए अपील की थी। और हिड़मा जो कि खासतौर पर दक्षिण बस्तर, सुकमा, बीजापुर का सबसे कुख्यात नक्सली के रूप में माना जाता है। और जिसकी ठीक है लीलाधर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले दर्शकों को तो दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज है। अगर हिड़मा मारा गया है तो ये हिड़मा ही है। हिड़मा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और इस लाश को आप देखिए, शव को आप देखिए, जो ढेर किया गया नक्सली है, ये उसकी लाश है, और ये हिड़मा की तस्वीर है। तो हिड़मा जो है अगर मारा गया, सूत्रों के हवाले से जैसी खबर मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। लीलाधर, कंटिन्यू कीजिएगा, अपनी बात खत्म कीजिएगा। लीलाधर, क्या कुछ और भी अपडेट मिल रहा है? आप हिड़मा के बारे में जानकारी दे रहे थे कि आखिर हिड़मा था कौन, इसने कितनी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था? लीलाधर, देखिए, हिड़मा एक बहुत बड़ा नाम है नक्सली कैडर में, जिसकी पूरी तरह से लगभग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस को उसकी तलाश थी। और हिड़मा एक ऐसा शख्स था, अगर हिड़मा मारे गया है, समझिए एक तरह से नक्सलियों का जो खासतौर पे 31 मार्च 2026 केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा है, वो अब सच होता दिखता नजर आ रहा है।
क्योंकि हिड़मा के रहते तक नक्सली को खत्म करना थोड़ा सा आसान नहीं था। लेकिन जैसे खबरें आ रही है, एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। और मैं सोचता हूँ कि जो खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ को जिसकी तलाश थी, वो लगभग आज समाप्ति की ओर है। और एक बड़ी खबर के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। तो बिल्कुल बहुत बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर है लीलाधर। अगर हिड़मा मारा गया है तो बहुत बड़ी सफलता, और साय सरकार में जितने एनकाउंटर हुए उसमें अब तक की सबसे बड़ी सफलता इसको माना जा सकता है। नक्सलियों को देखिए हिलाकर रख देने वाली खबर है। मोस्ट वांटेड नक्सली माड़वी हिड़मा जो है ढेर हो गया है एनकाउंटर में। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक बार फिर से लीलाधर का रुख करते हैं। लीलाधर, हिड़मा की हम बात कर रहे थे, लेकिन 6 और नक्सली जो हिड़मा के समेत ढेर हुए हैं। क्या हिड़मा की पत्नी भी मारी गई है? और कौन कौन से नक्सली हैं जिनकी मारे जाने की पुष्टि हुई? देखिए, अगर हिड़मा मारा गया है तो ये थोड़ा सा अपन कहना होगा कि हिड़मा अगर कोर कैडर का जो बड़ा नक्सली था और उसके मारे जाने की जिस तरह की खबरें आ रही, तो शायद संभवतः उसके अगल बगल जो रहे होंगे, चाहे उसके जो गार्ड ड्यूटी में जो रहते हैं, जो बड़े नक्सली रहते हैं, क्योंकि अक्सर हिड़मा बड़े नक्सलियों के बीच में ही रहा करता था। तो अगर हिड़मा मारा गया है, क्योंकि फ्रंट लाइन के जो नक्सली रहते हैं वो हिड़मा के सेफ्टी के रूप में रहते हैं, और जिस तरह से जो अन्य नक्सली मारे गए वो भी बड़े कैडर के हो सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अभी कुछ ही देर बाद एसपी जो है सीतारामपुरम के वो एसपी है, वो प्रेस वार्ता लेंगे। उसके बाद ही पूरी तरह से खुलासा और हथियारों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो बिल्कुल लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार आज हुआ है। मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा के मारे जाने की पुष्टि फिलहाल देखिए आधिकारिक तौर पर तो नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हिड़मा मारा गया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माड़वी हिड़मा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मात्र देखिए 17 साल का एक व्यक्ति, एक युवक जो कि नक्सल संगठन में सक्रिय होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये संगठन का सबसे बड़ा चेहरा बन जाता है। और नक्सली हिंसा की अगर बात होती तो हिड़मा का जिक्र हर बार होता है। सबसे बड़ा नक्सली, सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा को माना जाता है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली आज ढेर हुए हैं, और इन मारे गए नक्सलियों में हिड़मा का नाम आ रहा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि हिड़मा मारा गया है। हिड़मा, उनकी पत्नी राजय के ढेर होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। जब पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसका इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि उसके जरिए ही आपको पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। तो सीताराम के जंगल में ग्रेहाउंड ने बहुत बड़ा ऑपरेशन आज चलाया है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर, बॉर्डर वाले इलाके पर बड़ी मुठभेड़ हुई, और सुबह से लेकर देर शाम तक गोलियों की आवाज गूंजती रही है। तो 1 करोड़ का इनाम हिड़मा के ऊपर था, और हिड़मा की अगर मारे जाने की पुष्टि हो जाती तो बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के सूत्र बता रहे हैं कि मारा गया नक्सली कोई और नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा ही है। तो फिलहाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी मिल पा रही वो यही है कि मारा गया नक्सली माड़वी हिड़मा है। 1 करोड़ रुपए इसका देखिए इनाम इस पर था। कौन था, एक बार फिर से आपको बता देते। 1996 में नक्सल संगठन से हिड़मा जुड़ता है, तब उसकी उम्र महज 17 साल थी। हिड़मा को हिम मादुल्ला और संतोष के नाम से भी जाना जाता रहा है। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ गणेश मिश्रा जुड़ गए, हमारे संवाददाता। गणेश, आप बताइएगा कि क्या पुष्टि की जा रही है कि हिड़मा ही मारा गया है? कौन से वो 6 नक्सली हैं जो कि एनकाउंटर में आज ढेर किए गए? जी देखिए, सुबह से ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो सीमा है उस इलाके में जो जंगल है, फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है अल्लूरी सीताराम का, वो उस जंगल में सुबह से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आ रही थी। परंतु इस वक्त देखिए, इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। एक में वो तस्वीर है जिसमें एक वेपन लेकर हिड़मा खड़ा हुआ है, उसकी जीती जागती तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर वो तस्वीर है जिसे बताया जा रहा है कि हिड़मा है और उसके 100 की ये तस्वीर है। और ये तस्वीर हमें आंध्र प्रदेश के सोर्स से मिली है, और उन्होंने भी दावा किया है कि ये मारा गया नक्सली हिड़मा ही है। उसके अलावा हमने यहाँ पर भी जो अधिकारी हैं उनसे भी इसको कंफर्म करने के लिए तस्वीरें भेजी थी, उन्होंने भी कहा कि ये हिड़मा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब जो खबरें आ रही हैं कि हिड़मा और उसकी पत्नी राजे, ये दोनों इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। कुल 6 नक्सली मारे गए हैं। और हिड़मा की बात करें तो हिड़मा वो नक्सल कमांडर है जिसको लेकर
पूरी देश भर की सुरक्षा एजेंसियां इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि देखिए तारमेटला जैसे बड़े बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। जब जब भी बस्तर में बड़े नक्सली हमलों की बात होती है, जब जब भी जवानों की बड़ी संख्या में शहादत की बात होती है, तो उन हमलों का मास्टरमाइंड हिड़मा को ही कहा जाता है। तो अब देखिए जिस तरीके से आंध्र प्रदेश की भी सोर्स बता रहे हैं, बस्तर के अलावा दिल्ली में ये तस्वीर अब सबसे पहले जो तस्वीर है हिड़मा के मारे जाने की तस्वीर सिर्फ और सिर्फ INS-24 दिखा रहा है, और इस बात की पुष्टि अधिकारियों ने भी की है कि जो मारा गया नक्सली है उस तस्वीर से मेल खाता है, वो हिड़मा ही है। तो ये कंफर्म हो चुका है लगभग कि हिड़मा जो है वो मारा गया है। परंतु अच्छा कुछ गणेश, देर बाद जो सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली है, जिसको पूरे देश भर में पुलिस सुरक्षा बल ढूंढ रहे थे, वो अपने ही इलाके में सुकमा बॉर्डर वाले क्षेत्र में कैसे पकड़ा गया? क्या इनपुट मिले थे सुरक्षा बलों को जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई होती है, मुठभेड़ वहां पर होती है? बिल्कुल, इस मुठभेड़ के बाद जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो हमने बहुत सारे अधिकारियों से बात किया, उन्होंने भी कहा कि जो फोर्स है, ग्रेहाउंड की फोर्स है, उन्हें ये इनपुट मिला था कि बीजापुर और तेलंगाना की सीमा से हिड़मा की एक टीम जो है वो मूव करने वाली सुकमा के इलाके में, और उस इलाके से होते हुए आंध्र प्रदेश के ऐसे इलाके और ऐसे ठिकानों की ओर जाने की तैयारी कर रहा है जहां पर उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होता है। परंतु इसकी सूचना जो है जवानों को पहले ही मिल चुकी थी। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद आज सुबह लगभग 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई है। उस मुठभेड़ में हिड़मा और उसकी पत्नी राजे के अलावा 4 अन्य नक्सली, लगभग 6 नक्सली मारे गए। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी सफलता है। जिस तरीके से बड़ी 76 जवानों की शहादत हुई थी, CRPF जवानों की शहादत हुई थी, तब से लेकर लगातार देश की सुरक्षा एजेंसियां हिड़मा की तलाश कर रही थी। उसके लिए कई ऑपरेशन चलाए गए, कई मुठभेड़ें हुई, परंतु हर बार हिड़मा भाग निकला था, क्योंकि संगठन लगातार हिड़मा को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसे पूरी सुरक्षा दे रही थी। परंतु आज कहीं ना कहीं से वो उसकी सुरक्षा में, यानी कि हिड़मा की सुरक्षा में चूक हुई और जवानों को सफलता मिली है यहाँ पर, और हिड़मा मारा गया है। जी, तो हिड़मा मारा गया है और बहुत बड़ी सफलता है। झीरम घाटी का जो दर्द है, जो जख्म है, वो आज भी ताजा हो जाते हैं गणेश। और झीरम घाटी का जब नाम आता है तो हिड़मा का भी नाम उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं हिड़मा भी शामिल था। जी देखिए, बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि बस्तर में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई है, नक्सल घटनाएं हुई, चाहे वो झीरम की घटना हो, तारमेटला की घटना हो, रानी बोदली की घटना हो, और अन्य बड़े घटनाएं जहां पर जवानों को नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े लोग मारे गए हैं, उसके अलावा कई नेता जो मारे गए हैं, उन सारी घटनाओं का मास्टरमाइंड हिड़मा को ही बताया जाता है। और हिड़मा देखिए, हिड़मा जब नक्सल संगठन में गया था तब वो बिल्कुल भी निरक्षर था। वो वहां जाने के बाद ही उसने गोंडी की भाषा में पढ़ाई सीखी, उसके अलावा बम प्लांट करना जाना और किस तरीके से जवानों पर हमला करना है, एम्बुश लगाना है, उसने इस चीज का इजाद किया। तो बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने देश को दिया है उस हिड़मा ने। और हिड़मा एक ऐसा नाम है, और दूसरी बात बता दूं, हिड़मा वो नाम है जो विश्व में एकमात्र आदिवासी आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक आदमी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इनाम है। तो कहीं ना कहीं देखिए तरीके से बड़े नक्सली लीडर यहाँ से पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं, आंध्र चले गए, महाराष्ट्र चले गए। उसके बाद हिड़मा एकमात्र ऐसा बड़ा नाम था जो यहाँ पर नक्सल संगठन को चलाने की हिम्मत रखता था। उसके अलावा उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी। परंतु कहीं ना कहीं आज जो मुठभेड़ हुआ है बिल्कुल ही बड़ी सफलता है, जवानों के लिए बड़ी सफलता है। और तमाम जवान जो शहीद हुए हैं इसके मास्टरमाइंड के चलते, इनके हमलों के चलते, उन जवानों को आज वास्तव में श्रद्धांजलि दी गई है। वास्तविक श्रद्धांजलि आज मिली है। शायद आज उन शहीद जवानों के परिवारों को 150 जवान जो शहीद हुए हैं अभी तक पूरी मुठभेड़ में, उसमें कहीं ना कहीं देखिए हिड़मा शामिल रहा था साजिश में। लेकिन जरा क्षेत्र के बारे में गणेश आप बताइएगा कि जहां पर एनकाउंटर हुआ है, जहां मुठभेड़ हुई है, वो इलाका कैसा है, वहां की भौगोलिक स्थिति किस तरह की है? सुकमा और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, बीजापुर तेलंगाना के इलाके से लगा हुआ वो इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है। बताया जाता है कि वो इलाका जो है रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है। उस इलाके में बहुत कम ही ऐसे ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि उस इलाके में देखिए बीजापुर में भी नेशनल पार्क का इलाका है, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है, परंतु वो इलाका जहां पर कभी हिड़मा ने या फिर नक्सल संगठन ने कभी ये नहीं सोचा रहा होगा कि उस इलाके से जब वो मूव करेगा तो वहां पर मुठभेड़ हो जाएगी, उसके साथ और वो मारा जाएगा। देखिए बड़ा झटका जो इस समय संगठन को लगा है, क्योंकि हिड़मा बड़ा नाम था, बड़ा नाम नहीं, जितने भी नक्सली हैं, जब से नक्सलवाद शुरू हुआ है, नक्सल संगठन यहाँ पर एक्टिव हुआ है, तब से लेकर संगठन में अगर कोई बड़ा नाम रहा है, आतंक का पर्याय रहा है, तो वो हिड़मा रहा है। हिड़मा का मारा जाना निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है। और कुछ देर बाद जब 11 बजे एसपी अल्लूरी ये जो एसपी है वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इस बात से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि मारा गया नक्सली जो हिड़मा है। और जिस तरीके से देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें दिख रही है, एक हिड़मा की और दूसरी उसके शव की,
तो ये स्पष्ट है। हमने भी कई लोगों से इससे कंफर्म कराया कि आखिर हिड़मा है या नहीं, क्योंकि इसके पहले भी कई बार ऐसे अफवाहें उड़ी कि हिड़मा मारा गया, परंतु आज जो है स्पष्ट तौर पर अधिकारी इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि जो तस्वीर है वो हिड़मा की है और वास्तव में हिड़मा मारा गया है। और तो वास्तव में हिड़मा मारा गया। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे अहम खबर सामने आई है। इसके पहले हिड़मा की लगातार खबरें हम आपको बताते रहे। करोड़ों का ये नामी नक्सली रहा है और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा से ये इस वक्त की सबसे अहम खबर सामने आई है, जब ये जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ में जिस तरह से कई नक्सली ढेर किए गए और उसमें सबसे अहम अगर कोई नक्सली है तो मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा, जिसका यदा कदा हमेशा जिक्र होता रहा है और इसकी तलाश की जा रही थी। और अब इस वक्त यह अहम खबर INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब हिड़मा और उसकी पत्नी के भी शामिल होने की सूचना मिल रही है। तो भीषण मुठभेड़ सुकमा के पास, जहां खूंखार नक्सली नेता हिड़मा और 6 माओवादियों के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। ये घटना हुई है आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारे डुमली क्षेत्र में, जहां सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज सुबह से ही INS 24/7 आपको बता रहा है कि लगातार ये मुठभेड़ की जो खबर है वो सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये मुठभेड़ से जुड़ा पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जब लाल आतंक पर किस तरह से प्रहार किया गया, नक्सली कमांडर हिड़मा के मारे जाने की खबर सामने आई है। लगातार इसके पहले आपको याद होगा कई ऑपरेशन ऐसे चलाए जा रहे हैं। तो गणेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। गणेश, अब क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार हिड़मा के मारे जाने की सबको इंतजार था और वो कह सकते हैं इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होती हुई नजर आ रही। जी देखिए, जब से नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन जो तेज हुआ पिछले 2 सालों की बात करें तो अभी हाल ही में देखिए प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी पुवर्ती गांव पहुंचे थे, हिड़मा के घर गए थे, उसकी मां से मिले थे, उससे अपील भी की थी उसकी मां ने कि बेटा वापस लौट आओ, घर में जो जमीन ज्यादा है उससे कमाकर जी लेंगे। और उसने ये भी कहा कि एक वाकया ऐसा भी हुआ था कि जब हिड़मा गांव के आसपास पहुंचा था, उसकी मां गई थी, उसका हाथ खींचकर घर लाने की कोशिश की थी, परंतु हिड़मा ने यह साफ कहकर मना किया कि वो नहीं लौटेगा, आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। परंतु जिस तरीके से आज जो एनकाउंटर हुआ है तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी सफलता है। और अब जो है उस इलाके में जहां पर वो मारा गया हिड़मा है, उस इलाके में सर्चिंग काफी तेज कर दिया गया है। 100 को बरामद करके लाने की कोशिश की जा रही। 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है उसमें यह तय होगा और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि मारा गया नक्सली आखिर कौन है, क्योंकि इसके पहले कई बार ऐसी अफवाहें उठी थी कि हिड़मा मारा गया, परंतु बाद में वो सारी चीजें जो अफवाहें निकली थी। जिस तरीके से लगातार जो है बड़े बड़े हमले हुए, उसके बाद से मैंने एक बात बताऊं कि देखिए ये जो तस्वीर हम अपनी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आप उसको बिल्कुल क्लोज करके दिखाइए, आखिर हिड़मा कौन है, लोगों को पता चले। क्योंकि जब बड़े हमले हुए तब से जब ये बात निकली कि हिड़मा को सरेंडर करना चाहिए, परंतु उस समय हमेशा जवानों का एक बड़ा विरोध ये देखने को मिला कि हिड़मा का सरेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने सैकड़ों जवानों की जान ली है, जो देश की सेवा में लगे हैं, विकास के कार्य में लगे हैं, लोगों को सुविधाएं देने में लगे हैं, उनकी हत्या की है, तो किसी भी तरीके से उसका सरेंडर नहीं होना चाहिए। और देखिए आज अंत आखिर उस हिड़मा का हो ही गया है, जहां पर एक बड़े एनकाउंटर में वो मारा गया है। बिल्कुल गणेश, देखिए 1996 से लगातार सक्रिय था, महज 17 साल की इसकी उम्र थी और इसने कई ऐसे निर्दोष ग्रामीणों की हत्या वो अब तक कर चुका है। और हाल ही में जब विजय शर्मा पहुंचे थे, हमने वो तस्वीरें दिखाई थी और आपने ठीक जिक्र भी किया कि उनकी माता लगातार अपील कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मां को डर भी होता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो ना जाए। वो बार बार अपील कर रही थी और देखिए अपील का कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार हिड़मा जो सरेंडर कर सकता था, मुख्य धारा से जुड़ सकता था, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं रहा। उसके पत्नी के भी मारे जाने की खबर मिल रही। गणेश, क्या ये जानकारी सच है? जी बिल्कुल, जो सुबह जो खबरें आ रही, जब खबरें निकल कर बाहर आई तो ये भी पता है कि सबसे पहली खबर जो आई थी वो हिड़मा की पत्नी राजे के मारे जाने की खबर आई थी। उसके बाद धीरे धीरे जब हिड़मा के मारे जाने की खबरें आई तो उसके बाद हम अपने सोर्स के माध्यम से हमने जो फोटो मंगाया, उस फोटो की तस्दीक हमारे द्वारा करवाई गई सभी से, और जब ये कंफर्म हुआ कि हिड़मा मारा गया तो तब हम अपने दर्शकों को ये बता पा रहे हैं कि वास्तव में हिड़मा जो है आतंक का पर्याय था। देश भर के जो नक्सलवाद संगठन से जुड़े लोग हैं उनके बीच में रहकर जिसने पूरे देश में आतंक फैलाया, जवानों की हत्याएं की, वो
आखिर आज मारा गया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बड़ी खबर है, हिडमा मारा गया है और लगातार उसके समर्पण की कोशिश कराई जा रही है। देखिए लगातार जो देश के गृह मंत्री वो भी अपील करते रहे, प्रदेश के गृह मंत्री वो भी अपील करते रहे, जितने भी नक्सल इफेक्टेड इलाकों में जो जिले में पदस्थ एसपी है वो भी लगातार इस बात अपील करते रहे कि हिडमा को सरेंडर कर देना चाहिए, परंतु वो अंत तक वो बंदूक के साथ रहा और गोली का ही निशाना बना है। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा, कहीं वो लोगों का शिकार गोलियों से करता था, उसकी गोली पर भी आज ग्रेहाउंड के जवानों का जो गोली है उसमें उसका भी नाम अंकित था। कहीं ना कहीं देखिए हिडमा ऐसे ही कमांडर नहीं बना, बड़े बड़े हमलों को उसने अंजाम दिया है, कई जवानों की हत्याएं कही है, कई जवानों की शहादत के बाद उसने प्रमोशन लिया है, उसका कद बढ़ा है, वो बटालियन का चीफ बना, उसके बाद सेंट्रल कमेटी मेंबर बना। तो कहीं ना कहीं देखिए जवानों की हत्याएं हुई हैं, उसने भले उसने हत्या नहीं की परंतु उसके इशारे पर, उसके बनाए गए कार्य योजना के हिसाब से जो एनकाउंटर्स होते थे, हमले होते थे, उन पे जवानों की शहादत हुई है। तो इतने जवानों की शहादत और इतने जवानों के मारे जाने का एक व्यक्ति जो जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं से उसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र क्या कहीं पर भी जगह नहीं है। ऐसे आतंक का अंत होना जरूरी है गणेश। 3 अप्रैल 2021 का भी वो वक्त था जब जवानों को सूचना मिलती है, हिडमा वहां पर मौजूद है, वो वहां जाते हैं, सर्चिंग करते हैं, लेकिन ये आतंक इसका इतना था कि उस समय 22 जवानों की मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे 22 जवान। बिल्कुल जवान जो है राकेश्वर मन्हास कोबरा का जवान था, जम्मू का रहने वाला था, उसका अपहरण कर लिया गया और मीडिया की पहल के बाद, मीडिया के माध्यम से 4 से 5 दिनों बाद उसे रिहा किया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी सफलता है, ये सफलता जवानों के लिए वो सफलता है जब से नक्सलवाद के खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं, और उस आंदोलन, इस अभियान में सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिडमा रहा है। इससे पहले कई ऐसे अभियान चलाए गए जिसमें हिडमा ही टारगेट था, और उसके बाद से लगातार देखिए नक्सल संगठन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि हिडमा के मारे जाने के बाद सरकार कहीं ना कहीं से नक्सल मुक्त घोषित करेगा बस्तर को, और लगातार पूरी सुरक्षा के साथ हिडमा को बचाने की कोशिश की जा रही थी। जब भी उसका मूवमेंट होता था तो पूरे चाक चौबंद सुरक्षा, यानी नक्सलियों की, हथियारबंद नक्सलियों से सुरक्षा प्रदान करते थे। परंतु देखिए आज जिसकी जैसी करनी वैसी अंत होता है, कहते हैं। आज वो हिडमा मारा गया है, तो कहीं ना कहीं वो लोग, वो परिजन जिनके बेटे देश की सुरक्षा में शहीद हुए हैं, हिडमा के बनाए गए जाल में फंसे, मुठभेड़ में मारे गए, उन हमलों में मारे गए, उन परिजनों को आज वास्तव में श्रद्धांजलि मिला है जो जवान मुठभेड़ों में मारे गए हैं और हिडमा के शिकार हुए हैं। बिल्कुल गणेश, और जो जैसा हश्र करता है उसका हश्र तो वैसा ही होगा। कर्म उसने जैसे किए थे उसका परिणाम उसे मिलेगा, और लगातार ये अपील भी की जा रही थी। अब हिडमा अगर मर जाता है तो कहीं ना कहीं अब जो दूसरे नक्सली हैं इनको एक मैसेज जरूर जाएगा कि आने वाले समय में अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दें, मुख्य धारा में जुड़ जाए, क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही है कि आप मुख्य धारा में जुड़ जाएं। और बने रहिए गणेश आप हमारे साथ। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, अंततः मारा गया खूंखार नक्सली माड़वी हिडमा, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इतने जवानों का यह हत्यारा अब तक रह चुका है। हिडमा नक्सली एनकाउंटर में मारा गया। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इस पर इनाम भी घोषित किया हुआ है। तो हिडमा नक्सली एनकाउंटर में मारा गया, इस वक्त की सबसे अहम खबर है। हिडमा के अलावा उसकी पत्नी राजे उर्फ राजक्का को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं माओवादी ये खूंखार रहा है। माड़वी हिडमा को सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश में ढेर किया है। ये माड़वी कौन था ये भी आपको बताते हैं। 1996 में नक्सल संगठन से जुड़ा, तब इसकी उम्र महज 17 साल थी। ठीक सुना आपने, महज 17 साल की उम्र में यह आतंक का पर्याय धीरे धीरे बनता चला गया। उसने कई अभी तक निर्दोष ग्रामीणों, पुलिस जवानों को ये मार चुका है। इसके सिर पर 1 करोड़ रुपयों का इनाम था। हिडमा संगठन का टॉप लीडर माना जाता था। ये भी आपको बता दें, 150 से अधिक जवानों का ये हत्यारा है माड़वी हिडमा, जो सुरक्षा बलों के खिलाफ कई अभियान अब तक चलाए गए। 3 अप्रैल 2021 को भी सुरक्षा बल पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का एक कमांडर माड़वी हिडमा, जिसको पकड़ने निकले थे जवान, उस समय 22 जवानों की शहादत भी हुई थी।
तो ये सबसे अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा से इस वक्त की सबसे अहम खबर सामने आ रही है, जब कुख्यात नक्सली हिडमा जो आतंक का पर्याय बना था और अंततः उसका अंत जो है वो अब आ चुका है और ये अंत भी हो चुका है। गणेश लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, अब क्या अपडेट सामने है, कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई अब तक? जी देखिए, बिल्कुल अब लगातार जो है हमारे पास भी सूचनाएं आ रही, खबरें आ रही है। देखिए, मैंने एक तस्वीर भी भेजी आप हमारे चैनल में दर्शकों को बताएं कि उसकी पत्नी भी मारी गई है। उसकी पत्नी की भी तस्वीर हमारे पास आ चुकी है। ये कुछ तस्वीर है, उसकी पत्नी राजे है, वो भी मारी गई है इस मुठभेड़ में। तो कहीं ना कहीं देखिए, पति पत्नी दोनों ही आतंक का पर्याय थे। आज आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो मुठभेड़ हुआ है, दोनों ही मारे गए। अमूमन हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अलग होते हैं, परंतु आज एक साथ थे और एक साथ उनका अंत हुआ है। और एक चीज और बता दूं कि देखिए, ये जो मुठभेड़ है, इसमें जब ये मारा जाता है, हिडमा मारा गया है, और ऐसे में जब पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो लगातार इस भय से आंध्र के, तेलंगाना के जो बड़े नक्सली लीडर है वो लगातार पलायन कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो उसके बाद वहां के जो नक्सली लीडर बस्तर में जो तकरी थे, उनको इसका असर हुआ है, तो वो अब वापस जा रहे हैं। तो देखिए, अब हिडमा के मारे जाने के बाद लगातार हमेशा ये खबरें आती रही है कि बस्तर और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के नक्सलियों के बीच फूट है। तो अब हिडमा के मारे जाने के बाद एक क्या क्लियर मैसेज जो है बचे हुए नक्सलियों को जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं जब हिडमा मारा जाता है, जो पूरी सुरक्षा में रहता है, 300-400 नक्सलियों की सुरक्षा में रहने वाला हिडमा जब मुठभेड़ में मारा जा सकता है, कि वो नक्सली जो बड़े नेताओं को सुरक्षा देते हैं, तो वो कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? तो ये एक डर देखिए बिल्कुल बनेगा। अब धीरे धीरे जो है, जो बचे हुए नक्सली हो, चाहे आंध्र के हो या बस्तर के हो, वो कहीं ना कहीं से समर्पण की राह देखेंगे और वो सरकार की मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हिडमा, जिसका माड़वी हिडमा इसका नाम बताया गया, और ये भी गणेश, क्योंकि हमने देखा कि कद काठी अगर इसको देख लें, दुबला पतला ऐसा कुछ नहीं था इसके में, लेकिन अलग अलग राज्यों में जिस तरह का इनाम घोषित किया गया था, लगातार ये आतंक जिस तरह से फैला रहा था, और अब ये जो सूचना मिल रही है कहीं ना कहीं कि अगर जो आतंकी है वो ढेर कर दिया गया है, तो ये एक बड़ी अहम खबर कह सकते हैं कि अब आने वाले समय के लिए, और जो टारगेट सेट किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उस टारगेट पूरा होने की दिशा में ये अब कह सकते हैं कि शुरुआत जो है वो पहले तो हालांकि अच्छी हुई है, लेकिन हिडमा अगर मारा जा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं अब वो शुरुआत और जो टारगेट सेट किया गया है वो हम बस कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही पल में हमें वो जो टारगेट है वो हासिल भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, हिडमा को लेकर और हिडमा के मौजूदगी की सूचना पर कई ऐसे ऑपरेशन चलाए गए जहां पर जवानों को सफलता भी मिली और जवानों को नुकसान भी हुआ। अब कर्रेगुट्टा हिल्स की बात करें तो कर्रेगुट्टा हिल्स 21 दिनों तक जो ऑपरेशन चलाया गया था, वहां उसकी मौजूदगी थी और नक्सल संगठन ने इस बात को स्वीकार किया था कि कर्रेगुट्टा जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वहां हिडमा अपनी पूरी टीम के साथ था। परंतु 21 तारीख को जब शुरू होता है ऑपरेशन कर्रेगुट्टा, तो उसके चौथे दिन ही हिडमा वहां से सुरंगों के माध्यम से निकलकर भाग जाता है तेलंगाना की ओर। उसके बाद उसके अलावा नेशनल पार्क अबुजमाड़ इलाके में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए हिडमा को लेकर, परंतु लगातार हिडमा बच निकलने में सफल रहा है। परंतु इस बार वो कहीं ना कहीं संगठन से और हिडमा दोनों से चूक हुई, क्योंकि आज का दिन उसकी मौत का दिन था। क्योंकि इतने समय से उसने जवानों की हत्या की, जवानों की जानें ली हैं, और वो जवान जो देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनकी जानें लेने वाला वो व्यक्ति आज मारा गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन है जवानों के लिए भी और उस अभियान के लिए भी जो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगा हुआ है। 31 मार्च 2026 का जो टारगेट है वो अब लगभग जो है 70% फिल हो चुका है। अब 30% बचे हुए जो नक्सली है, कहीं ना कहीं या तो समर्पण कर देंगे या तो गृह मंत्री के कहे अनुसार उनका भी हश्र यही होगा। बिल्कुल, हश्र तो यही होगा, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको इसके कुकर्मों की जो सजा है वो मिलनी। गणेश, लेकिन ये जरूर बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये पूर्ववर्ती वो इलाका है जहां पर नक्सलियों को बाकायदा ट्रेन किया जाता है, एक तरह की ये प्रयोगशाला है। और ये देखिए, तस्वीर भी हमारे इस वक्त सामने आ चुकी है। मुठभेड़ में मारा गया मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी की भी तस्वीर है, जो लगातार INS 24/7 पर हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान जिस तरह से लगातार जारी है, मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के टॉप लीडर और PLGA के कमांडर माड़वी हिडमा को ढेर कर दिया और साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ आंध्र बॉर्डर पर हुई है, हालांकि एनकाउंटर टीम और पुलिस सुरक्षा बलों की टीम शामिल है। हिडमा पर छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम है।
खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपको याद होगा गृह मंत्री विजय शर्मा जब पूवर्ती गांव हाल ही में पहुंचे थे, उनकी मां से उन्होंने बकायदा बात की थी। माता बार बार अपील भी कर रही थी कि ये हथियार छोड़ दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता था और मां ने उस समय भी अपील किया था कि सरेंडर कर दे। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि अब आतंक का पर्याय बन चुके इस आतंक को ढेर किया गया है। लीडर बसव राजू की हाल ही में मौत हुई थी, जिसके बाद नक्सलियों के संगठन में कई बड़े बदलाव हुए और इसी बदलाव के तहत जहां देवा को माओवादी संगठन का हाल ही में महासचिव नियुक्त किया गया, तो हिडमा को प्रमोट कर उसे केंद्रीय समिति की सदस्यता बकायदा सौंप दी गई थी। ये उम्मीद थी तमाम वो नक्सलियों की कि हिडमा, जिस तरह से इसके पहले लगातार वो खबर सामने आती रही कि हिडमा को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अब ये खबर सामने आई, एक सच खबर सामने आई। हिडमा जो कई नामों से जाना जाता था, हिडमा जिसे संतोष भी कहा जाता था, इंद उल्म उर्फ पोडियाम भीमा जिसका नाम था, मोस्ट वांटेड की सूची में ये टॉप पर इस नक्सली को देखिए, तस्वीर देखिए, कद काठी, दुबला पतला, कहीं से कहीं तक ये लगता नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये आतंक मचा के इसने रखा था। हालांकि पुलिस के पास ये देखिए तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। संगठन में कद काफी बड़ा, 2017 में अपने बलबूते पर रणनीतिक कौशल के साथ जिस तरह की नेतृत्व क्षमता रखता था और लगातार ये तमाम ऐसे जो जवान थे उनको भी ये टारगेट कर चुका है। आदिवासी चेहरा और नक्सलगढ़ दंड कारण्य में कई कमांडर्स आंध्र प्रदेश या अन्य राज्यों के रहे और उनमें से ज्यादातर कमांडर जो है वो ढेर भी किए जा चुके हैं और हिडमा पुलिस के लिए प्राइम टारगेट बना हुआ था। गणेश लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। देखिए गणेश, हम लगातार वो बता भी रहते कि दर्शकों को कि किस तरह का ये टॉप लीडर था जो आतंक का पर्याय तो बना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राइम टॉप वांटेड था और अब इसका आगे अगर ये ढेर हो गया है तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि मिली है। जी देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है और बात रही हिडमा के गांव की, पुवर्ती की बात करें तो निश्चित तौर पर आज से 2 साल पहले की अगर बात करें तो पुवर्ती और वो पूरा इलाका नक्सलियों का हब रहा है। नक्सलियों के और नक्सलवाद का एजुकेशन सिटी कहा जाता था। उस इलाके से नक्सली पैदा होते थे, नक्सलियों को बनाया जाता था, नक्सलियों को ट्रेंड किया जाता था। परंतु जब से सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों में पोस्टेड हैं, कैंप खोले गए हैं, तो नक्सली पीछे हट गए। तो वो उसके बाद से लगातार अपने आप को बचाने के लिए और अपना को सुरक्षित करने के स्थान तलाशते फिरते रहे। पर जब जब वो मूवमेंट करते थे तब तब उन्होंने कहीं ना कहीं मुंह की खाई है। तो इस बार जो एनकाउंटर हुआ है ये सबसे बड़ा एनकाउंटर इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि अब से पहले जब भी बड़े ऑपरेशन हुए हैं हिडमा के लिए हुए, परंतु इस बार पहली बार हिडमा मारा गया। तो ये वास्तव में देश में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर है। भले इसमें 6 या 7 नक्सली मारे गए हों, इसके पहले 50-50 नक्सली मारे गए, परंतु उस मुठभेड़ों में और उसमें वो सफलता नहीं थी जो टारगेट था हिडमा। तो आज जो है टारगेट को बिल्कुल टारगेट पे हिट किया गया है और हिडमा को मार गिराया गया। गणेश, ये बात सामने आई थी कि अगर हम इसके बारे में जाने, हिडमा के बारे में, तो ये कहा जाता है कि वो 10वीं तक पढ़ा हुआ था, लेकिन जो साहित्य है वो तमाम वो जो साहित्य वो पढ़ता था, अंग्रेजियों से आती थी, तमाम जो ऐसे दूसरे देश विदेश की वो जानकारी खुद हासिल करता था और उसके बारे में ये भी कहा जाता था कि उसके बाएं हाथ की एक उंगली नहीं थी। तो ये जो ढेर हुआ इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है? देखिए, बात अगर हिडमा के एजुकेशन की है तो हमने जब जब पुवर्ती गांव गया उसके साथियों से उनसे बात की तो उनका स्पष्ट कहना था कि वो बिल्कुल भी स्कूल कभी गया ही नहीं था। जब उसने नक्सलवाद ज्वाइन किया, नक्सल संगठन के साथ गया, तो वहां पर जो नक्सलियों का स्कूल होता है वहां उसने पढ़ाई की है और वहां पर उसने 5वीं तक पढ़ाई की। परंतु उस दौरान उसने जो शिक्षा ली है, जो प्राथमिक शिक्षा हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो अनार क्या, आम क्या, ABCD ये सिखाते हैं, परंतु वहां उसने हथियार बनाने की शिक्षा ली, गोंडी में पढ़ने की शिक्षा ली और नक्सलवाद और उनके साहित्य पढ़ता रहा। तो उसके दिमाग में बचपन से वही भरा गया जो वो तेलंगाना और आंध्र के नक्सली चाहते थे और उसे धीरे धीरे खूंखार बना दिया गया और आज देश का सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली बना था और आज उसका अंत भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तो खूंखार नक्सली आतंक का पर्याय बना ये हिडमा ढेर कर दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।